आज 12 अक्टूबर है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो राघवपुर अमेठी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की तरह 2 सीटों से लड़ना पड़ेगा। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज के साथ जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीटों पर बातचीत अभी अधूरी है और इसके लिए दिल्ली में बैठक होगी। पवन सिंह ने कहा कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं और आगे भी बढ़ेंगे। बता दें कि कल उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने पीके से मुलाकात की थी। 114 कैंडिडेट्स का चुनाव लड़ना फाइनल हो गया है। पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें आरजेडी के 50, बीजेपी के 30 और जेडीयू के 25 कैंडिडेट्स तय किए गए हैं। सभी उम्मीदवारों को नॉमिनेशन करने को कहा गया है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उन्होंने कहा कि भगवान मेरे जैसे अभागन किसी को न बनाए, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी। गायघाट में आरजेडी विधायक निरंजन राय का विरोध हुआ। वे बाढ़ प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों से मिलने पहुंचे थे। लोगों ने सवाल किया कि 5 साल आप कहां थे, अब क्यों आए हैं। नालंदा में दूसरी शादी करने के लिए पत्नी की हत्या कर दी गई। पति ने आग लगाकर उसे मार डाला। 6 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और उनका कोई बच्चा नहीं था। पटना में तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों से मिले और स्टेडियम में युवाओं के साथ क्रिकेट खेला। उन्होंने पेपर लीक और बहाली में देरी पर चिंता जताई। किशनगंज में पोआखाली नगर पंचायत अध्यक्ष पर हिंसा का आरोप लगाया है। बैठक के दौरान उन्हें खींचकर बाहर निकालने की घटना सामने आई है। एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव में 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और आरजेडी पर निशाना साधा है। जिंदा रहते रिटायर्ड जवान ने अपनी अर्थी खुद उठाई और शमशान तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह देखना चाहते थे कि उनके जाने पर कितने लोग आते हैं। बिहार में फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि जल्द ही राज्य में मानसून की वापसी होगी। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी पटना में तेजी से चल रही है। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीमें लगातार गंगा घाटों का निरीक्षण कर रही हैं और रास्तों को दुरुस्त करने में जुटी है। कलेक्ट्रेट घाट, पहलवान घाट और राजापुर पुल घाट जैसे प्रमुख स्थलों पर जल स्तर ऊंचा है। रास्तों में दलदल है और मिट्टी का कटाव हो रहा है। इन बाधाओं के बीच लाइटिंग, सुरक्षा और साफ सफाई की तैयारी भी जोरों पर है, ताकि 4 दिन बाद शुरू हो रहे पर्व में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का असुविधा न हो। बिहार चुनाव 2025 में अगर आपके पास ईपिक कार्ड नहीं है तो भी आप 12 अन्य दस्तावेजों के साथ मतदान कर सकते हैं। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी भी मतदाता को मतदान से वंचित न किया जाए। दिवाली, छठ को लेकर स्पेशल ट्रेनों के बाद अब नई उड़ानों की शुरुआत होने वाली है। दरअसल पटना के लिए 7 जोड़ी नई फ्लाइट्स का ऐलान किया गया है। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद के अलावा अन्य बड़े बड़े शहरों से उड़ानें शुरू की जाएंगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो वह हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। इससे हर परिवार का कोई एक सदस्य सरकारी नौकरी करेगा और राज्य के कामकाज में भाग लेगा। सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर इस योजना का कानून बन जाएगा और अगले 20 महीने में इसे लागू कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव के इस वादे पर महागठबंधन के अंदर मतभेद दिखाई दे रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में लोगों के लिए सरकारी नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव के हर घर सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ रोजगार देने का है, जरूरी नहीं कि वह केवल सरकारी नौकरी ही हो। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तनाव खुलकर सामने आने लगा है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अब अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सहनी 20 सीटों से कम पर किसी भी सूरत में समझौता करने को तैयार नहीं है, जबकि आरजेडी ने उन्हें केवल 14 सीटों का प्रस्ताव दिया है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ किया है कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बड़े फैसले के पीछे की वजह उनकी पत्नी ज्योति सिंह से चल रहे विवाद हैं।
पटना जिला निर्वाचन कार्यालय ने शुक्रवार को बताया कि इस चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं। बूथ अब भूतल पर बनाए जा रहे हैं ताकि चढ़ाई उतराई से परेशान मतदाता आसानी से मतदान कर सके। 85 साल से अधिक उम्र वाले मतदाता घर से ही वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा महिला मतदान कर्मियों की ड्यूटी उनके घर के आसपास लगेगी और मतदान संपन्न होने के बाद उन्हें सरकारी वाहन से घर भेजा जाएगा। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव ने टिकट कटने के डर से इस्तीफा दे दिया है। उनके आरजेडी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिहार में एआईएमआईएम ने आगामी विधानसभा चुनाव में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी का लक्ष्य बिहार में एक तीसरा विकल्प बनना है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्होंने राजद से गठबंधन की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब पार्टी अन्य दलों से बातचीत कर रही है। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थीं। बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर शनिवार को दिल्ली में बैठक होनी है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी को जितनी भी सीट दी जाएगी वह उन्हें स्वीकार करेंगे। पटना के राजेंद्र नगर स्थित साइंस सेंटर गोलंबर के पास शनिवार सुबह एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। सुबह सुबह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुटने वाले अभ्यर्थियों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अचानक आ पहुंचे। वहां मौजूद विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया और बातचीत का दौर शुरू हुआ। तेजस्वी यादव ने छात्रों से उनके हालात और तैयारी के वातावरण के बारे में पूछा। अभ्यर्थियों ने खुलकर अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। सबसे ज़्यादा नाराज़गी पेपर लीक की घटनाओं को लेकर दिखी। कई विद्यार्थियों ने कहा कि हर दूसरे महीने किसी न किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और कार्रवाई सिर्फ कागज़ों पर रह जाती है। इससे मेहनत करने वालों का मनोबल गिरता है और सिस्टम पर भरोसा टूटता है। इसी के साथ छात्रों ने सरकारी बहालियों में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि परीक्षा होने के बाद महीनों तक रिजल्ट नहीं आता और रिजल्ट आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया अधर में लटकी रहती है। कई छात्रों ने बताया कि आयु सीमा पार होने का डर बना रहता है, जबकि सरकार समय पर कैलेंडर जारी नहीं करती। पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के आरोप भी बातचीत में सामने आए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मद्य निषेध विभाग ने राज्यव्यापी अभियान में 33,767 छापे मारे। इस दौरान 2,09,000 लीटर अवैध शराब जब्त किए गए और 6,580 लोग गिरफ्तार हुए। सीमावर्ती जिलों और संवेदनशील स्थलों पर कई निगरानी रखी जा रही है। ट्रेनों में भी अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए जाँच चल रही है। शेखपुरा में श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 68 श्रमिकों को मुक्त कराया, जिन्हें ईंट भट्टे पर भेजा जा रहा था। इस मामले में एक दलाल और 2 बसों के चालकों समेत खलासी को गिरफ्तार किया गया है। श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ले जाया जा रहा था। दलाल के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे और ईंट भट्टा संचालक के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।